हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपके सामने एडॉप्टेशन की प्रक्रिया बताऊंगा। दत्तक किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से बच्चे को दिया जाता है, उसके बारे में प्रक्रिया बताऊंगा। कौन दत्तक ले सकता है, कौन दे सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। कौन सा बच्चा गोद लिया जा सकता है, ठीक, क्या अपने रिश्तेदारों का बच्चा इजिली गोद लिया जा सकता है, उसके बारे में बताऊंगा। कारा क्या है उसके बारे में बताऊंगा। CARA क्या है इसके बारे में समझाऊंगा। क्या इस प्रक्रिया के द्वारा बच्चे गोद लिए जा सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। हिंदू और मुस्लिम में बच्चे कैसे गोद लिए जा सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों आपको। ठीक दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। ठीक, मेरी वीडियोस को आगे पहुंचा रहे हैं, धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, पक्षकारों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक, दोनों पति पत्नी परेशान हैं, किसी कारणवश बच्चे नहीं उनके नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या करें। ठीक, किसका बच्चा गोद लें, किसका बच्चा गोद लिया जा सकता है उनके द्वारा। दोनों की कंसेंट है, पति भी चाहता है बच्चा गोद लिया जाए, पत्नी भी चाहती है बच्चा गोद लिया जाए, उनके हो नहीं रहे हैं। 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल हो गए हैं, फिर भी गोद नहीं लिया जा रहा है, सॉरी बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो किसका बच्चा गोद ले सकते हैं? क्या अपने रिश्तेदारों का ले सकते हैं? क्या वो अपने किसी रिश्तेदार में बच्चा गोद लिया जा सकता है? ठीक दोस्तों, बिल्कुल लिया जा सकता है। इस संदर्भ में हिंदू लॉ में 2 प्रक्रियाएं हैं। हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 बताता है कि बच्चे गोद लिए जा सकते हैं। पूरा अडॉप्टेशन एक्ट इसी को लेके बना है। और एक प्रक्रिया और है कारा, CARA, जिसमें स्पष्ट तौर पे सेंट्रल लॉ का कानून है, सेंट्रल ने कानून बनाया है। इस प्रक्रिया के द्वारा भी बच्चे गोद लिए जा सकते हैं। तो मैं आज आपसे हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डिस्कस करूंगा कि कौन से बच्चे गोद लिए जा सकते हैं, कौन पक्षकार गोद ले सकते हैं और कौन से पक्षकार गोद दे सकते हैं, तथा उनकी कुछ कंडीशन है उनके बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों आपसे। ठीक दोस्तों, देखिए, विवाह हो गया, विवाह के बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? अपने रिश्तेदार में बच्चे ढूंढते हैं भाई। ठीक, अपने रिश्तेदार किसी का बच्चा मिल जाए तो रिश्तेदार में से कौन से रिश्तेदारों का बच्चा गोद लिया जा सकता है? ठीक दोस्तों, भाई का बेटा, भाई की बहन ली जा सकती है, मामा चाचा के बच्चे लिए जा सकते हैं, फूफा फूफी के बच्चे लिए जा सकते हैं। दूर के रिश्तेदारों के बच्चे नहीं लिए जा सकते। ठीक दोस्तों, सिर्फ नियर रिलेशन के बच्चे ही आप रिश्तेदारों में गोद ले सकते हैं, और वो भी पूरी प्रक्रिया है एडॉप्टेशन की। डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एप्लीकेशन जाती है, वहां से एप्लीकेशन अलाउ करानी पड़ती है, तब आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अब मैं बताता हूं आपको हिंदू एडॉप्टेशन हमें क्या बताता है। हिंदू एडॉप्टेशन हमें पहली प्रक्रिया बताता है कौन पक्षकार गोद ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें वो पक्षकार गोद गोद ले सॉरी इनमें वो पक्षकार गोद ले सकते हैं जिनके अपने कोई बच्चे नहीं हैं। अगर ऑलरेडी बच्चे हैं तो गोद नहीं ले सकते। ठीक दोस्तों, जैसे अगर किसी पुरुष को गोद लेना है और उसकी पत्नी है तो उसे पत्नी की कंसेंट आवश्यक है। बिना कंसेंट के पुरुष बच्चा गोद नहीं ले सकता। ठीक, एक से अधिक पत्नियां हैं उस पक्षकार की, दोनों पत्नी की सहमति आवश्यक है। इस तरह महिला गोद लेना चाहती है तो उसको अपनी चाहिए अपने पति की कंसेंट भी आवश्यक है। बिना दोनों की कंसेंट के बच्चा गोद नहीं लिया जा सकता। ठीक, न्यायालय में उन्हें दोनों को कंसेंट करनी होगी, हम बच्चा गोद लेना चाहते हैं। सोच के चलिए आप, बच्चा एक पक्षकार पति ने गोद ले लिया, पत्नी सहमत नहीं है, या पत्नी ने गोद ले लिया, पति सहमत नहीं है, तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? ये तो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, उसे खाने को नहीं मिलेगा बच्चे को। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए जब कानून बनाया गया तो कहा गया दोनों की कंसेंट आवश्यक है। पति गोद लेना चाहता है तो पत्नी की, पत्नी गोद लेना चाहती है तो पति की कंसेंट आवश्यक है। और किसी पक्षकार की एक से अधिक पत्नी है वो भी गोद ले सकते हैं, दोनों कंसेंट आवश्यक है। ठीक, ये तो मैंने बताया आपको कौन पक्षकार बच्चा गोद ले सकते हैं। अब देने की बात आती है, कौन सी पार्टी बच्चे की गोद दे सकते हैं। देखिए, बच्चा गोद देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे के नेचुरल माता पिता, नैसर्गिक संरक्षक। जो रियल माँ बाप हैं बच्चे के, वही उसे गोद दे सकते हैं। ठीक, अगर रियल माँ बाप नहीं है, जैसे पिता है माता नहीं है, तो पिता की कंसेंट आवश्यक है। या माता है पिता नहीं है, पिता की डेथ हो चुकी है, पिता लापता है, तो माता भी गोद दे सकती है। ठीक दोस्तों, दोनों ही नहीं है तो बच्चे के नेचुरल गार्जियन, नैसर्गिक संरक्षक जो हैं, या फिर और जो संरक्षक हैं जो उसकी देखभाल करते हैं, गार्जियन हैं, मामा चाचा ताऊ फूफा, इनकी न्यायालयी कंसेंट से ये भी बच्चे के गोद दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए जिला जज के यहाँ एक एप्लीकेशन दोनों को देनी होगी कि हम इस जो हम जिसकी संरक्षकता कर रहे हैं उस बच्चे को, एक परिवार उसे गोद लेना चाहता है, तभी बच्चे को गोद उसे दे सकते हैं। बिना न्यायालय परमिशन के नहीं हो सकता। ठीक दोस्तों, अब तीसरी कंडीशन आती है कि कौन सा बच्चा गोद लिया जा सकता है। पहली बात, बच्चा गोद लेने के लिए बच्चे को हिंदू एडॉप्टेशन के अंतर्गत हिंदू होना चाहिए। ठीक,
और हिंदू होने के साथ साथ उसको पहले से दत्तक ना लिया दिया गया हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रखा है, अब मेरे बच्चे हो जाते हैं तो मैं चाहता हूं उसे छुट्टी करूं, किसी और को दे दूं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपने एक बार बच्चा गोद ले लिया तो आपका ही बच्चा माना जाएगा, आपकी संपत्ति में उत्तराधिकारी होगा। आप उसे ऐसा नहीं कि किसी और को देते फिरें, सड़क पे छोड़ दें या फिर नाताले छोड़ जाए, ऐसा नहीं। एक बार आपने अडॉप्टेशन डीड की पूरी प्रक्रिया हो गई है तो बच्चा अब आपका माना जाएगा, आप उसे अब किसी और को नहीं दे सकते। तीसरी कंडीशन, उसके 15 साल पूरे ना हुए हों। ठीक, 15 साल से कम का बच्चा ही गोद दिया जा सकता है और लिया जा सकता है दोस्तों। लेकिन कुछ रूढ़ियां हैं, कुछ प्रथाएं हैं जहां पर 15 साल से ऊपर के बच्चे भी गोद लिए दिए जा सकते हैं। कुछ कस्टम्स किसी किसी एक्ट में बने हुए हैं, जैसे साउथ में बहुत सारे कस्टम्स हैं, राजस्थान में कुछ कस्टम्स हैं, रूढ़ियां हैं, प्रथाएं हैं, वहां पर 15 साल से ऊपर का बच्चा भी, व्यक्ति भी गोद लिया दिया जा सकता है। और विवाहित नहीं होना चाहिए, मेन चीज। अगर बच्चा है 15 साल से ऊपर का, विवाह हो रखा है, तो विवाहित नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ आया दोस्तों। अब कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है, जैसे किसी बच्चे को अगर गोद लेना है और पुरुष गोद लेना चाहता है तो उस पुरुष के पहले से कोई पुत्र ना हो। बच्चे लड़के को गोद लेना है तो लड़का उसके ना हो, या और लड़के के लड़का भी ना हो। समझ आया दोस्तों। जैसे कि एक पक्षकार के एक पुत्र है और वो किसी और बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, वो नहीं ले सकता। और उसके पुत्र है, उसके पुत्र का भी पुत्र अगर जीवित है तो वो भी बच्चा गोद नहीं ले सकता। ठीक दोस्तों, ऐसी कोई पक्षकार किसी लड़की को गोद लेना चाहते हैं तो लड़की को गोद लेने के लिए उनकी अपनी लड़की नहीं होनी चाहिए। ठीक, तभी वो उस लड़की को गोद ले सकते हैं। लड़की है लेकिन लड़की की लड़की है ऑलरेडी, तभी वो गोद नहीं ले सकते, अडॉप्ट नहीं कर सकते। समझ में आया दोस्तों। और एक कंडीशन और है, इन दोनों पक्षकार, जैसे विवाह नहीं हुआ, ठीक है, कोई लड़का अकेला रहता है, पुरुष अकेला रहता है, महिला अकेली रहती है, वो बच्चा गोद लेना चाहते हैं, तो जैसे कोई पुरुष है और वो किसी लड़की को गोद लेना चाहता है, दोनों की एज में 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। 21 साल का अंतर दोनों की एज में होना चाहिए। समझ में आया दोस्तों। ऐसे ही कोई लड़की है, वो गोद लेना चाहती है किसी लड़के को, उसकी एज में भी जो डिफरेंस है, चाहे लड़का लिया जाए चाहे लड़की ली जाए, दोनों की एज में 21 साल का अंतर होना चाहिए। समझ में आया दोस्तों। इस तरह से 21 साल की एज भी देखो कि सोच के रखी गई होगी, ताकि पिता पुत्र लगे, पिता पुत्री लगे, माता पुत्र लगे, इस तरह का अंतर होना चाहिए, दिखना चाहिए समाज को कि दोनों में 21 साल का अंतर है। ये भी लॉ की प्रक्रिया बताती है। हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 11 इसी को लेकर बनी है, जो हमें बता रही है स्पष्ट तौर पर कि अंतर होना चाहिए दोनों की एज में। अब लास्ट आता है कि क्या अधिकार होते हैं बच्चे के, क्या पुराने परिवार में कुछ ऐसे अधिकार हैं क्या, या उसके नए परिवार में कुछ अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, पुराने परिवार से जब बच्चा गोद दे दिया जाता है तो उसके सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं और उसको नए परिवार में सारे अधिकार उस परिवार के प्राप्त हो जाते हैं जहां वो गया है। समझ में आया दोस्तों। पुराने परिवार से समाप्त हो गया, नए परिवार में उसके सारे अधिकार बने रहते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन और आ जाती है, पुराने परिवार में वो किसी ऐसे पुरुष या महिला से बच्चा विवाह नहीं कर सकता जहां अगर वो होता तो वो रिस्ट्रिक्टेड होता। जैसे पुराने परिवार में कोई लड़की है और लड़का गोद दे दिया गया है तो उस लड़की से वो विवाह बच्चा नहीं कर सकता, वो उसकी बहन ही मानी जाएगी। ठीक, या मामा की लड़की, चाचा की लड़की से विवाह कर लेता है तो उसकी बहन ही मानी जाएगी। समझ में आया दोस्तों। ये तो हो गया हमारा हिंदी लॉ का प्रोसीजर। अब कारा क्या है, CARA। देखिए, CARA 2015 के आसपास बनाया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें कुछ कंडीशंस रखी गई। सेंट्रल एडॉप्टेशन एंड रिसोर्स अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। ये एक सेंट्रल का कानून है। सेंट्रल कानून दो चीज को लेकर बना है। अगर कोई व्यक्ति, बाहर के कोई विदेशी व्यक्ति भारत के किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो उन्हें इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। ठीक, करना पड़ेगा अभी भी। अगर वैसे रिस्ट्रिक्ट अब मना कर दिया गया, भारत सरकार ने मना कर दिया, कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत से बच्चे को गोद नहीं ले जा सकता, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन ऐसी आई, यहाँ से बच्चे को ले जाते और वहां जाके मजदूरी कराते। ठीक, शेख लोग हमारे यहाँ से बच्चे को ले जाते और वहां जाकर उनसे काम वाम कराया करते थे, तो इसलिए सब भारत सरकार ने मना कर दिया। ऐसे कोई दंपति भारत से ले जाते बच्चे को और वहां पे विदेश में अपने यहाँ, और फिर उनके अपने बच्चे हो जाते तो उसका ध्यान नहीं रखते थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मना कर दिया गया भारत सरकार द्वारा। अब कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत से कारा के अकॉर्डिंग भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। लेकिन कोई भारतीय व्यक्ति है तो और कोई लेना चाहते हैं हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस लॉ के अलावा, तो इस एक्ट के तहत बच्चे को गोद ले सकते हैं। इसमें क्या प्रक्रिया है, इसमें इसकी वेबसाइट है कारा की, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि हम इस बच्चे को इस अनाथालय से गोद लेना चाहते हैं।
या इस पार्टी से गोद लेना चाहते हैं, तो कारा में दोनों पार्टीज के आधार कार्ड, सारी फैसिलिटीज, फॉर्म पूरा फिल किया जाता है। फिर जिला जज के यहाँ एप्लीकेशन डाली जाती है कि हमने कारा में रजिस्ट्रेशन कर लिया है और ये रहे इसके पेपर, दोनों पार्टीज के पेपर, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड दोनों पार्टीज का, और वो डीजे के यहाँ एप्लीकेशन जाती है। एप्लीकेशन डीजे अलाउ करता है, तब बच्चे की दत्तक प्रक्रिया, रजिस्टर्ड प्रक्रिया मान ली जाती है कि बच्चा आप गोद आप ले सकते हैं। कैसे? कारा में। कारा सेंट्रल प्रक्रिया बताई मैंने आपको, इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और वो पेपर आपको डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ फाइल करना पड़ता है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गई हिंदू लॉ की प्रक्रिया। क्या मुस्लिम लॉ में दत्तक की प्रक्रिया होती है? देखिए, मुस्लिम लॉ में अडॉप्टेशन की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है। मुस्लिम लॉ में दत्तक नहीं लिया जा सकता, ना ही दिया जा सकता। तो जिन पक्षकारों के बच्चे नहीं होते मुस्लिम्स में, वो कैसे करते हैं? वहां पे मुस्लिम लॉ में अलग प्रोसीजर है, वहां पे एक्नॉलेजमेंट किया जाता है, अभिस्वीकृति की जाती है। ठीक दोस्तों, अब अभिस्वीकृति क्या होती है? अभिस्वीकृति होती है किसी के बच्चे को अपना बच्चा स्वीकार करना। समझ में आया दोस्तों? किसी के बच्चे को अपना बच्चा स्वीकार करने को अभिस्वीकृति कहा जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा वो बच्चा, किसी का बच्चा आप स्वीकार कर सकते हैं। जैसे महिला पहले से प्रेग्नेंट है किसी और पुरुष से, तो जिससे उसका विवाह हुआ, वो पुरुष अभी स्वीकृति कर सकता है, हम इस बच्चे को अपनाऊंगा। इस तरह से बच्चे गोद लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पुरुष गोद लेना चाहता है, मुस्लिम दंपति हैं, गोद लेना चाहते हैं, तो वो भी कारा में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कारा के अकॉर्डिंग वो भी बच्चे को गोद ले और दे सकते हैं दोस्तों। उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो कारा में अप्लाई करें और उनके साथ अप्लाई करके वो पूरी प्रक्रिया मैंने बताई आपको। फिर डीजे के यहाँ एप्लीकेशन जाती है कि हम इस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, हमारे कोई बच्चा नहीं है, तब उन बच्चे को गोद वो ले सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ। देखिए, हिंदू लॉ की प्रक्रिया बताई मैंने आपको। हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट में पूरी प्रक्रिया इसकी स्पष्ट तौर पर बता रखी है। बच्चा पहले से गोद ना दिया गया हो और अंतर 15 साल का होना चाहिए। 15 साल से कम का बच्चा ही गोद दिया या लिया जा सकता है, इससे ऊपर का नहीं हो सकता। समझ दोस्तों? और विवाहित बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकता। कोई रूढ़ियां हैं, कुछ प्रथाएं हैं, तो वहां पर ये वैलिड होता है। 15 साल से ऊपर का व्यक्ति या कोई विवाहित व्यक्ति भी गोद लिया या दिया जा सकता है। ठीक दोस्तों, ये शर्तें हैं। आप इन शर्तों को फॉलो करेंगे तो आप आराम से अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही है, जिन पक्षकारों को मालूम नहीं होता कि बच्चे नहीं हो रहे हैं और गोद कैसे ले, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखिए, बहुत अच्छा है कि आपके अगर बच्चे नहीं हैं, आप गोद ले रहे हैं, किसी बच्चे को आप नई जिंदगी दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर नहीं है या नहीं है आपके बच्चे, तो गोद लीजिए। ठीक दोस्तों, बच्चों का भी लाइफ सवर जाती है, आप उसे अपने प्यार से पालिए और वो आपके काम ही आएगा, जिंदगी भर आपकी सेवा करेगा। छोटा बच्चा गोद लीजिए, हमेशा सेवा करेगा और वो अनाथ होने से ही बच जाएगा। उसे नाम दीजिए, ऊपर वाला भी आपसे बहुत खुश होगा और आप गोद ले और दे सकते हैं। ये मैंने पूरी प्रक्रिया हिंदू लॉ की बताई है, मुस्लिम लॉ की बताई है और इसके बाद आपको पूरा समझाया है। कारा भी बताया है, सेंट्रल अडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी बताई है आपको, जिसके तहत बच्चे गोद लिए दिए जा सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।